शेखपुरा जिला अरेरी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मोहाली के सरकारी शिक्षकों के द्वारा बच्चों के साथ साथ जानवरों को भी शिक्षा दी जा रही है। स्कूल कैंपस तबेले में तब्दील हो गया है। कैंपस में गाय, भैंस, बकरी और कुत्ते को बांधा जाता है। बताते चले कि मध्य विद्यालय मोहाली में गाय, भैंस, बकरी के गोबर की दुर्गंध के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अंदर बच्चे तो बाहर बंधी गाय, भैंस और 30 साल से प्रशासन के आगे स्कूल के प्रबंधक बीन बजा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। स्कूल के सहायक शिक्षक ने कहा कि स्कूल से गए भैंस हटाने के लिए ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक अफसर को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताते चले कि बिहार में जमीन को लेकर विवाद बरसों से चलते आ रहे हैं। राज्य में कई बार इसको लेकर खून खराबा तक हो चुका है, लेकिन जमीन के विवादों का अंत नहीं दिख रहा है। शेखपुरा जिले के अरेरी प्रखंड के मध्य विद्यालय मोहाली गांव में बने एक सरकारी स्कूल के आगे हिस्से में कुछ लोगों ने गाय, भैंस और बकरियां बांध रखे हैं। इससे पूरा स्कूल परिसर में गोबर भरा रहता है। साथ यहां पढ़ने के लिए बच्चों को काफी दिक्कत से उन्हें गाय, भैंस के बीच होकर निकलना पड़ता है। इसको लेकर प्रशासन और कब्जेदार के बीच कई बार टकराव भी हो चुका है। स्कूल में गाय, भैंस बांधने वाले कब्जेदार का कहना है कि यह जमीन उसकी है और उसके पूर्वजों में इसके लिए कुछ हिस्सों को स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान दिया था, लेकिन अफसर ने बाकी हिस्सों पर ही स्कूल बना लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूल में अवैध तरीके से गाय, भैंस, बकरी बांधे जा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा स्कूल कैंपस को अतिक्रमण कर लिया गया है। स्कूल कैंपस में जानवरों का गोबर का ढेर लगा हुआ है। यही नहीं, अनगिनत जगह पर गाय, भैंस, बकरी बढ़ने के लिए ग्रामीणों ने खुटा गाड़ के रखा है, जिससे आए दिन बच्चों को चोट भी लग रही है। बताते चले कि बच्चों को खेलने वाले मैदान में जानवरों के बांधे जाने के बाद बच्चे खेलने से वंचित रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद भी अनिवार्य है। जिला प्रशासन के द्वारा भी बच्चों को खेलकूद के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा स्कूल कैंपस में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। बताते चले कि शेखपुरा जिले के नए एवं तेज तर्रार ऊर्जावान जिलाधिकारी आरिफ हसन के द्वारा प्रत्येक पंचायत में बच्चों को विकास और खेल को बढ़ावा देने को लेकर खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को खेल से वंचित रखा जा रहा है। हालांकि इस स्कूल में प्रधानाध्यापक तथा उन शिक्षकों की भी मनमानी की जाती है। जब इस घटना की पुष्टि RBN बिहार झारखंड न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड रिपोर्ट कवर की तो देखा गया कि स्कूल में सिर्फ एक तरफ नई बाउंड्री का निर्माण किया गया, वह भी घटिया मटेरियल से निर्माण किया गया है, और 3 तरफ कोई बाउंड्री का निर्माण नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक की मिली भगत है। स्कूल में कुल 5 कमरे हैं। एक कमरे में ऑफिस है, बाकी 4 कमरों में क्लास चलती है। कक्षा 8 तक के लिए इस स्कूल में इतनी जगह कम पड़ रही है, उसी में गाय, भैंस और बकरियां भी बांधी है। स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जिला प्रशासन से मामले को जल्द निपटारा करने की मांग की है। हालांकि अभी यहां जो हालात है, नए जिलाधिकारी आरिफ हसन से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। बिहार झारखंड न्यूज, मैं संतोष कुमार अंजना। अभी जो हमारी मौजूदगी है ना, शेखपुरा जिला अरेरी प्रखंड के मोहाली उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहाली में है। और इस स्कूल में जो मेरा आने का खास वजह क्या है ना, कि इस स्कूल में बच्चों के को जो शिक्षा दी जा रही है, उसके साथ साथ यहाँ के जानवरों को भी स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन को वो बोलेंगे कि थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि यह जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, ये स्कूल का भी ये कैंपस है, स्कूल का मैदान है। स्कूल का जो मैदान होता है बच्चों के लिए खेल कूद के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा जो है इस स्कूल के मैदान पे अतिक्रमण कर लिया गया, कब्जा जमा लिया गया है। चारों तरफ से यहाँ पर भैंस, गाय, यहाँ पर बांधे हुए हैं। मैं नजदीक से जाके दिखलाना चाहूंगा पहले इसको, कि जो इस जगह पे जो बच्चों का अधिकार है, जो बच्चों अपने पर खेल कर भविष्य को भी संभाल सकते हैं। खेल एक ऐसा चीज होता है कि बच्चों को मानसिक विकास चाहे डेवलप के लिए खेल बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल है कि बच्चे खेलेंगे कहाँ। जिस मैदान में बच्चों को खेलना चाहिए, उस मैदान में ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर गाय, भैंस बांध के रखा गया है, भेड़, बकरी सब यहाँ पर बंधाया हुआ है। मतलब एक तरह पूरे तरह से कब्जा कर लिया गया है। HM अभी इस स्कूल में है नहीं। HM एक सहायक शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि सर HM मीटिंग में गए हैं। अब सवाल है, अगर HM होते तो उनसे भी इस चीज की हम लोग मिलकर बात करते कि सर आखिर स्कूल कैंपस में गाय भैंस का अलाउड कैसे हो गया, क्या इसे भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर,
क्या इसे ABCD सिखलाई जा रही है, क ख सिखलाया जा रहा है, मैथ सिखलाया जा रहा है? तो आखिर कहीं ना कहीं इसमें स्कूल के HM की भी मिली भगत कही जा सकती है कि अगर वो टाइट। अब दूसरी चीज मैं दिखलाऊं कि थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि बाउंड्री बनाया गया है, हल्की सी बाउंड्री का निर्माण हुआ है और नए निर्माण है, ये कोई पुराना निर्माण नहीं है, लेकिन ये भी घटिया मटेरियल से निर्माण है कि नीचे से पूरा हॉल दिख रहा है, लेकिन एक तरफा ही बाउंड्री वॉल हुआ है। अब सवाल है कि स्कूल की बाउंड्री चारों तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ एक साइड क्यों हुई है? तो कहीं ना कहीं यह जिला प्रशासन के लिए एक ये चुनौती होगी कि इस अतिक्रमण को आप किस तरह से मुक्त करवाते हैं। अब हम एक चीज और जो दिखलाना चाहेंगे नजदीक से आके, पहले थोड़ा सा आके दिखले, कि देखिए यहाँ पर लगातार खुट्टा गाड़ा हुआ है। अब अगर बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, गिर गए, तो कब हो सकता है कि कोई कहीं पे अप्रिय घटना भी घट सकती है। अब अगर मैं नजदीक से दिखलाऊं, अगर कैमरामैन को कहें, देखिए यह गाय भैंस बांधने का खुट्टा है। यह जिस तरीके से है, अगर बच्चा पेट के बल गिर जाए इस पे, तो निश्चित है कि आर पार हो जाएगा, उसकी मौत भी हो सकती है। तो बच्चे की जिम्मेदारी किस कौन लेंगे? बच्चे स्कूल में जो पढ़ने आते हैं, इसी गांव के आसपास के पढ़ने आते होंगे या इस गांव के आते होंगे, तो उनका रिस्क कवर कौन करेंगे? इस स्कूल के प्रधानाध्यापक। लेकिन अब बच्चे खेलने की जगह पे, अब जहां गाय भैंस बांधा हुआ है, तो सवाल है कि या तो गाय भैंस को जो है यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा होगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे जो है ग्रामीण मनमानी कर रहे होंगे। वहीं और एक चीज हम दिखलाना चाहेंगे, नजदीक से थोड़ा सा आइएगा, दिखलाना चाहेंगे। यह तो पहले गाय का या भैंस का पोटी है, यहाँ पे गोबर का पूरा भंडार लगाया हुआ है। तो गोबर का जो भंडार, अब सवाल बार बार वही मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्कूल कैंपस में आखिर ऐसा क्यों क्यों आखिर प्रधानाध्यापक ने अभी क्यों नहीं इस पे कार्रवाई करवाए? प्रधानाध्यापक क्यों नहीं अपने बड़े पदाधिकारी को लिख कर दिए हैं अभी तक? और अगर वो दिए हैं तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? स्कूल की जो विधि व्यवस्था है, अगर वो मैं कहूं तो मैं 10:30 में स्कूल आया था, उस समय प्रार्थना हो रहा था, जबकि नए नियम के 9:30 बजे स्कूल खोलना, 9:30 बजे प्रे करवा के सब बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन अभी भी सरकार का दावा जो है लगातार शिक्षा के विषय में बार बार कर रहा हूं, कल भी मैं बताया था और आज भी बता रहा हूं कि सरकार के दावा लगातार फेल होती दिख रही है। शिक्षा की जो रफ्तार है ना, वो बेपटरी होती दिख रही है, धीमी होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसमें बड़े पदाधिकारी की मिली भगत है, चाहे वो BO हो, DO हो, कोई हो, ये मिली भगत होती है, तभी इस तरह की मनमानी किया जाता है। नहीं तो ये कोई तरीका थोड़ी बैठने का है। क्या नाम हुआ आपका? सर मधुकर। कौन सा विषय पढ़ाती हैं? सर हम तो 1-2 का मैंने। ठीक है, 1-2 कौन सा विषय पढ़ाती बताइएगा तब ना। हिंदी सर। व्याकरण किसे कहते हैं मैडम? हिंदी का भाषा व्याकरण किसे कहते हैं बताइए? बहुवचन किसे कहते हैं? सर हम तो मतलब बहुवचन ये सब तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तो पढ़ाने के ये तो बच्चा लोग बताएगा मैडम। वो व्याकरण किसे कहते? नहीं, ये हो गया बात काटना मैडम। सर बताते हैं, ये बात काटना हो गया। जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आखिर आप क्या पढ़ाइएगा? बच्चा 1-2 में व्याकरण नहीं चलता है? सर चलता है तो ऐसा तो नहीं कि 1-2 में व्याकरण नहीं चलता है। थोड़ा सा सर इधर से तबीयत बहुत खराब तबीयत खराब है तो आप बताइए ना। माइग्रेन हो गया हमको इधर से। माइग्रेन ठीक है मैडम, लेकिन माइग्रेन से हमारी बेसिक जानकारी जो है, मान के चलिए कि हमको तो ज्यादा तबीयत खराब होने लग रहा है, इससे माइग्रेन है, इधर से बहुत परेशान है मैडम। माइग्रेन से ऐसा थोड़ी कि अगर हम व्याकरण जानेंगे तो हम व्याकरण नहीं बताएंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, वैसा बात नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है सर, बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं मैडम। हम लोग बस इस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को। अभी तो क्या पढ़ा रहे हैं? अब जैसे मान के चलिए। ठीक है, अब हम आगे इस पे DM से बात करेंगे। ठीक है सर, ऐसी कोई। अच्छा, अपने जिला का DM का नाम कौन कौन जानते हो फिलहाल? यहाँ जो जानते हो हाथ खड़ा करना। शेखपुरा जिला का जिला पदाधिकारी का नाम कौन कौन जानते हो? कोई नहीं? बाबू तो बहुत गलत चीज है। जब अपने जिला पदाधिकारी का नाम नहीं जानती हो
अगर कोई पूछ देंगे तो क्या जवाब दोगी तुम लोग? लोग जानते हो, जो जानते हो सिर्फ हाथ खड़ा करना। प्रधानमंत्री का नाम कितने लोग जानते हो? नहीं जानते हो, खड़ा करो। बस एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। तुम नहीं जानते तो जानते तो हाथ क्यों नहीं उठाते और हमको कहते हाथ तो जानते। क्या नाम बाबू तुम्हारा? ऋषि कुमार। क्या नाम है प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। राष्ट्रपति का? द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड। पढ़ो और अगर नहीं जानते हो सर से पूछा करो। बेसिक चीज ये क्या है, सब तिल और अथी बनाए हुए हो यहाँ पर, ये तुम नहीं बनाए हो, ये नहीं करेक्ट तुम बनाए हो, लेकिन ये गलत चीज है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चों को जो बेसिक जो जानकारी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये टीचर की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा जानकारी देना होगा, ये जीके के माध्यम से आना, ये सिखलाना पड़ेगा। हमारा जनाब बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट।